दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको रोहतक हरियाणा के पानीपत के अंदर नौलथा गांव की वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए सरकार ने यहाँ किस तरह कई एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया कि यहाँ रेलवे का कारोबार आएगा, रेलवे के कारखाने आएंगे, रेलवे के डिब्बे बनाए जाएंगे और रेलवे का विकास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के वीडियो के अंदर लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बदली है, आपने देखा है यहाँ एकदम से उद्योगपतियों के गोडाउन्स बनने शुरू हो गए। रेलवे लाइन तो बिछी है लेकिन वो माल गाड़ियाँ लाने के लिए बिछी है। वो जो बड़े बड़े गोडाउन्स अंबानी के अडानी के बनाए जा रहे हैं उनके अंदर माल अनाज भिजवाने के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम यहाँ आए हुए हैं, हमने इनसे बात भी की है। आइए हम इनके ग्रामीणों की वार्तालाप भी आपसे कराते हैं। देखिए क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ ये बोल रहे हैं कि किस प्रकार झूठ बोलकर सरकार ने इनसे इनकी ज़मीनें खरीदी है, किस प्रकार सरकार ने इनकी भूमि का अधिग्रहण किया है। और अभी पूंजीपतियों का कहना है कि ये जो सरकार है इसकी जो ज़मीनें जो है इनके नौलथा गांव में ली है पूंजी सरकार के 4 पूंजीपतियों की लगी है। ऐसा कुछ नौलथा गांव के लोगों के विचारों में कहना है। अब आप ये देखिए क्या उन्होंने कुछ कहा क्या नहीं कहा। आपका पीछे दिखाई दे रहा है सिलोज का, इसमें किसानों की जमीन किस दर से गई? ये बुकागे ले गए बिल्कुल थोड़े दामा में। कितने पैसे में? 15 लाख रुपये 12 लाख रुपये किला। कब गई? ये गई 2017 में। हमको नहीं पता था, हम तो ये सोच रहे थे रेलवे का कुछ बनता होगा यहाँ और बना दिए अडानी के ग्राम। तो क्या होने जा रहा है आपको पता है? ये होने जा रहा है अडानी ने बड़न दिन देने और किसी ने बड़न दिन दे बड़न नहीं देंदे किसी ने। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो इनका पूरा हो गया। पूरा हो गया तो रोकांगे इसने 5-7 दिन में। क्या कारण है आपके इस ऐतराज का? हम इन काले कानूनों के खिलाफ ये उन काले कानूनों के लिए बना रखे हैं, ये बंद करने हैं। ये तो अनाज को आपके सड़ने गलने से रोकेंगे। फिर रोके सरकार रोको ने, हमने इन तो देना ही नहीं, अंबानी अडानी को देना ही नहीं। ये आपका फैसला है और लोगों का फैसला? पूरे हिंदुस्तान के किसान का फैसला है। ये कानून हम सारी ठगाई है, इसमें पूरा महसूस हो रहा है किसान ठग लिया। तो जमीन ली जब ये खुलासे जब नहीं पता था हमने, जब तो ये समझ रहे थे शायद कोई रेलवे का कारखाना लगा है या और कुछ बना है, हमने नहीं पता था। आपकी जमीन किसके माध्यम से ली गई? ये एजेंट ले गए, छोटे मोटे गांव घुमा है करवाते रहे। तो अडानी भी तो मोदी के कहने से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा है, रेलों से जोड़ रहा है, आपके पूरे फूड स्टोरेज कर रहा है। अडानी से इतनी क्या दिक्कत है किसानों को? हमने दिक्कत मोदी भी है अडानी भी, इन काले कानून ना दे दिक्कत से लेकिन सारी। मोदी को तो आपने 334 सीट दे के भेजा। हाँ के हमने न्यू बेरा था ये कानून लिया होगा, ये तो न्यू दी थी बढ़िया काम करेगा, कर दिया, देश का भट्ठा बिठा दिया। कोऑपरेट भगाओ, कोऑपरेट भगाओ। इसके खरीदने के लिए जीन से कुछ डीलर आए थे, वो गांव में कहते थे कारखाना लगाया जाएगा, गांव वाले ने इसलिए इनको ज़मीन दी गई। कुछ आदमी का ख्याल था कि लड़कियों को नौकरी दे देंगे, तो बका बक हो गया जो ज़मीन खरीदी गई है। कितने पैसे में खरीदी गई? कोई इसको 10 लाख में ले रहा था, कोई 15 लाख में ले रहा, कोई 17 लाख में ले रहा था। ये ज़मीन को इस भाव में खरीदी गई है। कितनी? या कम से कम 35-36 किले खरीदे जा रहे हैं जी। हरियाणा में और जगह भी? हरियाणा में कई जगह खरीदी जा रही है, जो पता लगा जी 8-9 जगह जो यह ज़मीन खरीदी जा रही है। तो ये अब इनकलाब कैसे किसानों में एकदम जागा? ये जो काले कानून आए इनको देख कर लोगों में उत्साह होया जी, हमारे साथ गलत काम हो रहा है। क्या गलत हो रहा है आपके? वो विकसित करके दे रहे हैं आपके, जो एफसीआई नहीं कर पा रही थी वो अडानी की लॉजिस्टिक कर रही है उसमें। इसमें कहाँ एतराज़ है? इसमें एतराज़ है जी, एक प्राइवेट खरीद है जो, इससे एतराज़ है। मतलब खेती आपको डर है, खेती कहीं प्राइवेट हाथों में जा रही है? हाँ खेती प्राइवेट हाथों में जा रही है जी। तो ये कह रहे हैं अच्छी कीमत देंगे हम, इसको खुला बाजार देंगे, देंगे। यह हो नहीं सकता जी। तो इसमें आपके गांव का भी समर्थन है? पूरा हमारा इसमें पूरा गांव का समर्थन है जी। कितने गांवों का समूह आपका ये 12 जो है? 18 गांव है जी।
18 गाँव। हाँ जी, तो 18 गाँव 100 रुपये है। 100 रुपये हैं जी। धरना बबिया है जी, सारा सहयोग दे रहे हैं। तो बहादुर भी गए हुए हैं आपके किसान इसी मुद्दे पे? खूब बहादुरगढ़ जा रहे हैं जी, हमारे गांव से भी जा रहे हैं 100-125 आदमी जी। तो वहाँ का बड़ा मुद्दा है ये कि किसान की झूठ बोल के ज़मीन ले ली गई रेलवे के नाम पे। हाँ जी, तो ये जैसे आपके किसान साथी ने बताया, क्या ये सच है? हाँ ये सच है जी, जो दूसरे भाइयों ने बताया जी। कुछ हो जी, अपनी खेती दोबारा से हासिल करना चाह रहे हैं? दोबारा खेती करेंगे जी, वहाँ अपनी ज़मीन को वापस लेंगे। पंचायतों के सिलसिले चल रहे हैं जहाँ ज़मीनें इस तरह से कैप्चर की गई हैं, कब्जा की गई है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी बम्बेवा की? पूरी भूमिका रहेगी, जैसे सारी पंचायतें वैसे रहेगी जी। मेरा नाम रामफूल सिंह, गांव बम्बेवा। पहला कानून जो ये जमाखोरी और काला बाजारी, इसे तो आम जनता ही को पीछा जाएगा। सिलोज से क्या दिक्कत है? हमारे गांव में सिलोस बना है, ये किसी की बाहर की कंपनी ने स्टोर के लिए बनाए, अडानी ग्रुप वगैरह ने, और यहाँ पर काला बाजारी की जाएगी, इसके सिवा और क्या काम है। बाकी तो APMC मंडी होनी चाहिए थी सरकार की, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, या तो हमारे फसल को जमाखोरी की जाएगी। अडानी ग्रुप इसमें आपको 1.5-2 करोड़ रुपए और दे देता है प्रति एकड़, तो क्या आप इसमें सहमत हो जाएंगे? नहीं, किस बात के दे देगा प्रति एकड़? क्या हमको हम बिकाऊ हैं क्या जो हमें कोई भी आकर हमारी कीमत लगा देगा? हमें अपनी ज़मीन बचानी है, हमारा पूरे किसानों की ज़मीन बचानी है पूरे देश की, को हम अपने अकेले गांव के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं। ये तो सामूहिक वो है फैसला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कोई नोटिस वोटिस तो दिया नहीं था, ये तो दलालों ने बहका भुको करके उनसे ले लिया कि भाई हम यहाँ कुछ बनाएंगे, आप दे दो। ना किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होया, ये तो इंडिविजुअल से ले ली। इंडिविजुअलों को कुछ पता ही नहीं था, उनको ये पता था भी कोई खरीद रहा हुआ ऐसे ही। अब ये बाद में स्टोर बना दिए। जो संघर्ष रहेगा ये शांतिपूर्वक रहेगा या इसमें? बिल्कुल शांतिपूर्वक। किसान ने कभी भी हिंसा नहीं की। अहिंसा किसानों का तो आप इतिहास उठा करके देख लो, बिल्कुल सत्याग्रह मार्ग से चलेंगे, नहीं हिंसा। तो जो भूमिहीन किसान है या जो भूमिहीन है या जो 2 रुपये PDS पे है, क्या उन वर्गों का भी आपके इस मूवमेंट में समर्थन है? बिल्कुल, किसान से जो भूमिहीन है वो बल्कि ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनको तो रोजी रोटी ये ज़मीन ही देती हैं। अगर हमारी ज़मीन चली जाएंगी तो उनको कहाँ से रोटी मिलेंगी? मुख्य नाराजगी की वजह हमारे जी भगत सिंह ने साथ दी थी इसके लिए ये जो प्राइवेट एजेंसी है इनके लिए सादत नहीं दी थी, हमारे देश को ऊंचे उठाने के लिए सादत दी थी। और इन्होंने ये सब कुछ लाल किला इन्हें बेच दिया, रेल इन्हें बेच दी, ये सब कुछ बेचने पर लग रहा है मोदी। तो खेती खेती नहीं इनका हवाला करने लग रहा है। हमारा दौरा तो बचा है कुछ नहीं। हमारे भगत सिंह ऐसे बहुत से ऐसे वीर इसकी अपनी आज़ादी के लिए मरे थे, ये हमारी गुलामी करने लग रहा है। तो क्या ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई नहीं कि देश की सारी व्यवस्था खेती के प्राइवेट हाथों में दी जा रही है? आज़ादी की लड़ाई है जी, खूब लड़ाएंगे हमें, जमा खींच कर मरना आखिर लोग लड़ाएंगे। जो कर भगत सिंह और फांसी टूटे थे मरे थे, हम भी नहीं मरने खातर तैयार हैं। हमने यह आज़ादी नहीं थी। दो मंडी खत्म होने का, पुरानी मंडियाँ खत्म होना जी, मार्केटिंग की कमेटी जो हमारे को किसान कोई हादसा हो जाता था, अगर बिजली तो पकड़ा जाता था, सांप सूप लड़का मर जाता था, तो गवर्नमेंट हमारे को उसके छोटे छोटे बच्चे होते तो उसको सहारा दे देती, लेकिन जो आर्थिक मदद भी दे देती। अगर ये प्राइवेट के इनके हाथों चला गया तो ये किसान की क्या सहायता करेंगे? कैमरामैन यहाँ पक्की सड़कें, ये मार्केटिंग बोर्ड का एक चमत्कार है कि संपर्क मार्ग गांव से जुड़े हरियाणा के, और ये विकसित हुआ। तो क्या ये मदद प्राइवेट सेक्टर देगा? नहीं देगा जी, ये भी नहीं देगा जी। प्राइवेट सेक्टर क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। हमारी गलियां भी कच्ची पड़ी रहेंगी जो ये प्राइवेट सेक्टर का हाथ में आएगी तो भूखे मर जाओ हम। तो प्राइवेट का आएगी तो मतलब ये जमाखोरी करके है, और इसने फिर अपने पहले तो दिखा देंगे कि अनाज की कमी होगी, और फिर अपने मन मान्य भाव में बेचेंगे, हमारे पास सस्ता भाव में लेंगे, और फिर अपने मन मान्य तेज भाव में बेचेंगे। हमारे जो मजदूर हैं, छोटे और भाई भी हैं, काश्तकार हैं, उनको सभी को बहुत तेज रेट में देंगे। ये योजना ये है जी, जो हम इस चैनल के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहते हैं कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है, ये हमारे से झूठ बोल कर लिए गई है धरती के यार
रेलवे का वो बनेगा, प्रोजेक्ट बनेंगे, रेलवे के डिब्बे बनेंगे और रेलवे का सारा सामान मिलेगा, यार थामने नौकरी भी मिलेगी। हमारे को तो ये झूठ बोल के सारा ये हमारी धरती ली गई है। संघर्ष हम सारा बार हमें वो कराएंगे, पता दिवाएंगे सारे, जहाँ लोग हमारी पार बसाओगी इसको हम चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तो एफसीआई के पक्ष में आप? एफसीआई के पक्ष में, हाँ जी, मजबूत होनी चाहिए, एफसीआई मजबूत होनी चाहिए, मंडियाँ, एफसीआई ये मंडियाँ मजबूत होनी चाहिए जी। ये हमारी जो सरकारी हैं एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए हमारी खेती की। तो अपने किसान भाइयों को क्या आह्वान है आपका? ये आपका अंतिम फैसला है? हाँ जी, अंतिम फैसला है जी हमारा, इनको उखाड़ा जावे और हमारे गांव से तो ये बिल्कुल भी आगे आने भी नहीं चाहिए ये डाल के प्रोजेक्ट। तो जी इसके लिए हमारे पास नहीं देखो नोटिस आ जमीन खरीदने के लिए, वैसे मतलब बिना नोटिस दिए मतलब क्या रणनीति है? यहाँ एक फैसला हो चुका है कि सिलोज के दरवाजे पे टेंट शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा, सिलोज के बाहर गेट के बाहर, और कोई भी इसमें अपना अनाज को स्टॉक नहीं करने देंगे। ये शांतिपूर्व एक रणनीति, किसान आंदोलन की रणनीति के तहत हो रहा है जो भी कुछ होएगा। तो ये किसान पंचायत लगा लो, जो 7 गांव आएंगे, फिर खापों के वे हैं 18 गांव, तो इसी बार ऐसे हैं। एक पीछे भी देखा था हमने 15 गांव थे, 15 और 18 33, अगर इसी तरह जुड़ते रहे गांव तो सैकड़े गांव इकट्ठे होंगे। तो हिंदुस्तान में 127 जगह इस तरह के सिलोज हैं, 8 जगह हरियाणा में। ये तो अभी हरियाणा में शुरुआत है, अलग जगहाना जिसको बोलते हैं। क्या मैसेज है उनके जो 127 अनाज स्टॉक पे लगाम लगेगी तो यहीं से मुहिम शुरू हो जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से किसान इसको हासिल करेगा। तो पूरे देश में फैलने की संभावना है? बिल्कुल 127 की 127 जगह जाएंगे। तो क्या आपका क्या जो प्रभावित किसान हैं पूरे देश के, हरियाणा के, उनके लिए क्या संदेश? सब हम तो ये कहते हैं जो भी किसान इसमें मुहिम में हिस्सा ले, वो सिर्फ जो ये गांव में ये सिलोज खड़े किए गए जिनकी ज़मीन गई है, वे तो अपने आप को ठगा तो महसूस करते ही करते हैं, साथ में वे ये दिल से लगा बैठे हैं कि आपकी हमारी ज़मीन की, गांव की ज़मीन की वजह से ये 250 किसानों की शहादत हुई है। अगर ये ज़मीन ना एक बार करी होती, ये ठगी करी होती झूठ बोल के कि यार रेलवे के कारखाने आएंगे, यार रेलवे के कारखाने का तो सिलोज है हो चुके होते। हाँ, तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ेगा। ये संदेश ही है कि अब कोई इस मुहिम में कोई भी घर ना बैठे जो बॉर्डरों पे ना जा सके या गांव में साथ दें। किसान केसरी धनखड़ से मेरा एक सवाल है, विधानसभा में भी इस पे सवाल लगाए जा रहे हैं, आप उन राजनीतिक दलों को क्या अपील करेंगे जो मुख्यमंत्री कार्यालय से सीएलओ हुए, लाइसेंस दिए गए और उन कंपनियों को दिए गए जो स्टोरेज के लिए 5 महीने के बाद रजिस्टर्ड होती हैं? तो राजनीतिक दलों को विधानसभा में आप क्या आह्वान करेंगे? ये आह्वान तो उन ये देखना है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज जो किसान के साथ खड़ा नहीं होगा, समझो किसान उनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये तो विधानसभा एमएसपी कानून का भी और सिलोज का भी जाएगा। किसान नेता से जो विधायक सांसद है उनको क्या अपील आपकी? हम तो ये कहते हैं कि अगर सच्चे मन से अगर वे अंदर विधानसभा उसमें लड़ेंगे तो किसान की तो हार हो ही नहीं सकती। अब तो ये देखना है कौन कौन। हाँ, और ये आपकी जांच की मांग को वो साथ उठाएं। हम तो ये कहते हैं अगर किसान की वोट हासिल करनी है तो वहाँ लड़ना होगा उनको। लेकिन अब वोट का तो आंदोलन नहीं रहा। अब नहीं तो आगे तो जरूरत पड़ेगी, आगे तो जरूरत पड़ेगी। कॉर्पोरेट के खिलाफ सवाल नहीं उठता, क्या किसान उसका बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आज ये पता लग गया कि ये विधायक, ये मंत्री उस किसान के साथ, कॉर्पोरेट के साथ है, तो किसान उसको क्यों साथ देगा? हम तो नजर रखेंगे। तो दोस्तों अब एक और बयान है राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी का मंच से बयान आने लग रहा है कि हमने रेल रोको कर लिया, चक्का जाम कर लिया, ट्रैक्टर रैली कर ली, 3 महीने से सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी हमारी सुन नहीं रही। लेकिन जिस दिन किसान जागेगा तो सबसे पहले हम गोडाउन्स के अंदर जाएंगे, वहीं झुपड़पट्टियाँ बनाएंगे जिन गोडाउन्स के अंदर हमारा माल तिजोरी में बंद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे भाषा का यूज राकेश टिकैत जी ने अपने शब्दों में किया है। दोस्तों
जिस प्रकार देश की परिस्थितियां बदल रही है, आज देश का निजीकरण होने लग रहा है, जिस प्रकार राकेश टिकैत जी मंच से बोल रहे हैं, उससे तो अब यही महसूस हो रहा है कि इस देश का अनाज भी बड़ी बड़ी तिजोरियों के अंदर बंद हो जाएगा और भूख के ऊपर इस देश के अंदर कीमतें तय होने लग जाएंगी। जो लोग आज 40% लोग एक टाइम भोजन खाकर सोते हैं, उनके लिए अनाज बंद हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति इस देश के सामने आ जाएगी। किस प्रकार ज़मीनें जो झूठ बोलकर रेलवे कारखानों के नाम से नौलथा के अंदर भी ली गई थी, आपने सुना और लोगों ने कहा कि जिस प्रकार वो ज़मीनें ली गई थी और रेलवे के नाम से ली गई थी, लेकिन आज उसका अडानी ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया गया या पैसा अडानी ग्रुप का लगा था। ये तो सरकार और सरकार के साथ काम करने वाले और जुड़े हुए नागरिक ही बताएंगे। अभी जो हालात इस देश के अंदर है, तो इसमें जो किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ऐसी तानाशाही पर अड़ गई कि 3 महीने से हम सड़क पर बैठे हैं, रेल रोको हमने कर दिया, चक्का जाम हमने कर लिया, ट्रैक्टर रैली हमने निकाल ली और शांतिपूर्वक ढंग से बैठे होने के बावजूद भी सरकार तानाशाही के ऊपर उतरी हुई है। इस प्रकार के तथ्य राजेश टिकैत जी ने भी अपने बयानों में कहे हैं। अब उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अनाजों को बंद करा जा रहा है कैद में, तिजोरी में अनाज बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं होगी, रोटी के ऊपर ताला नहीं लगेगा, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। कितनी भूख लगेगी उसके आधार पे कीमतें बढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। अब की बार तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम पड़े हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनको एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी। वो ऐसा नहीं कि अभी जोड़ दो उस पर खड़ा, अभी नहीं, वो भी टाइम बताओगा, वो भी संयुक्त मोर्चा बताएगा। हम कोई घोषणा नहीं करते, हम घोषणा वो करते हैं जो हमको पब्लिक कहती है। वे फिर कह देंगे आपने घोषणा कर दी ना, घोषणा करेगा संयुक्त मोर्चा, घोषणा जो हमारे 40 लोग हैं घोषणा वे करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पक्का होगा, ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। अपने ट्रैक्टर में तेल गिर कर रखना मुद्दा बन चला है देश के अंदर, या एक तानाशाही की सरकार इस देश के अंदर आ चली है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह महापंचायतों का दौर चल रहा है उससे तो अब यही लगता है। और अब एक और नई खबर है कि हरियाणा, पंजाब और यूपी के अंदर अब महापंचायतें नहीं होगी, क्योंकि वहाँ महापंचायतें संपन्न हो चुकी है और अब देश के अनेक प्रांतों में, अनेक प्रदेशों में किसान नेता जाएंगे और किसान बिलों के खिलाफ विरोध करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करेंगे। ऐसी राजनीतिक तंत्र शक्ति आज इस देश के अंदर आके खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।